सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ख़रीदी थी। मैंने मैकबुक को ख़रीदने से पहले दो किताबें ख़रीदी थी जो कि ये वाली हैं। एक बुक ये वाली है बिल ब्रायसन की, मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष, और एक बुक ये वाली है, ये भी बिल ब्रायसन की है, ये है द बॉडी। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और मौसम भाई बहुत अच्छा हो रखा है, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है बहुत बढ़िया हवा चल रही है मतलब, और बिल्कुल भी धूप नहीं है भाई। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने मैकबुक को ख़रीदने से पहले इन किताबों को ख़रीदा था, लेकिन तब मैं इनके बारे में उस टाइम पे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं मैकबुक मैंने ख़रीद लिया तो मैं उसके काम में थोड़ा उलझ गया। ठीक है, आप लोगों को मैंने वीडियो बना के दिखाया था, तो इस वजह से ये दोनों किताबें हिंदी में हैं। मैंने पहले भी 4 किताबें ख़रीदी थी जिसकी मैंने वीडियो यूट्यूब पे बनाई थी। वो वाली 4 किताबें थी वो इंग्लिश में थी, ठीक है, और वो सारी किताबें साइंस फिक्सन किताबें थी, लेकिन ये दोनों किताबें जो ये नॉन फिक्सन किताबें हैं, ठीक है। तो उन किताबों को यार मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मतलब ऐसा था कि वो किताबें इंग्लिश में थी, और हुआ क्या था कि मतलब ये वाली किताबें मैंने हिंदी में क्यों ख़रीदी, इसलिए ख़रीदी थी क्योंकि इंग्लिश में यार मेरा मतलब पढ़ने का थोड़ा फ्लो नहीं बन पाता, ठीक है, मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है इस वजह से। और हिंदी में जो क्या है कि मेरा थोड़ा फ्लो हो जाए रीडिंग का, वो अच्छे से बन जाता है, तो इसलिए मैंने उसको परचेज़ किया था। और पहले मैंने जो 4 किताबें ख़रीदी थी उनमें से एक थी वार ऑफ द वर्ल्ड्स, और एक थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और एक थी द इनविजिबल मैन, और एक थी द टाइम मशीन। तो इनमें से मैंने द वार ऑफ द वर्ल्ड वाली जो बुक थी उसका वो इंग्लिश में थी चारों, लेकिन ये वाली जो बुक थी वार ऑफ द वर्ल्ड उसका मैंने एक जो इंट्रोडक्शन आता है ना उनमें जो उसके लेखक हैं H.G. वेल्स, उनकी मैंने एक थोड़ा उनके अबाउट सेक्शन जो था वो वाला जो पेज था वो मैंने पढ़ लिया था, बाकी उसमें मैं आगे फिर मैंने पढ़ा नहीं। वो ऐसा था कि इंग्लिश की होने की वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है वो मेरे लिए, और थोड़ा मतलब फ्लो मेरा बिगड़ जाता है इस वजह से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो हिंदी में कोई किताबें खरीदते हैं जिनको मैं मतलब अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये वाली बुक खरीद ली थी क्योंकि मुझे इस टाइप की एस्ट्रोनॉमी से या साइंस से रिलेटेड जो किताबें हैं उस टाइप की किताबें थोड़ा पसंद है, तो इस वजह से मैंने इनको परचेज़ कर लिया था। मैंने इनको अमेज़न से ख़रीदा था। तो ये, और अब इस किताब के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली जो किताब है इसमें से बिल ब्रायसन की मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये वाली किताब इंग्लिश की जो किताब है नहीं की, उसका नाम है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग, उसका ये हिंदी अनुवाद है। तो ये एक्चुअल जो किताब है ये बिल ब्रायसन की तरफ लिखी गई है, लेकिन इसके जो हिंदी अनुवादक हैं वो नीलम भट्ट हैं, उन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो ये वाली जो किताब थी बिल ब्रायसन की, तो इसको भाई मैंने सबसे पहले जो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो इसका मेन वर्जन है, तो उसके बारे में मुझे सबसे पहले करीब 6-7 साल पहले पता चला था। उसका एक समरी का एक वो था पैराग्राफ, उसको मैंने पढ़ा था तो वो मुझे अच्छा लगा, तब से मुझे ये किताब थोड़ी अच्छी लगने लगी, तभी से मैंने सोचा था कि इसको मैं कभी पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा इसका इंग्लिश वर्जन है वो तो क्या ही खरीदूँ, अभी पहले हिंदी वाला ख़रीद लेते हैं, उसी को पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ कर लिया था। और इसकी जो एक और बुक है द बॉडी, वो वाली मैंने मतलब मेरी रिकमेंडेशन में दिखा रहा था और उसका मुझे रिव्यू वगैरह थोड़ा अच्छा लगा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कंटेंट वगैरह, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो उसको भी बाई कर लेते हैं। वो द बॉडी वाली जो वो मैंने पहली बारी देखी, पहले मैंने उसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो ये वाली बुक जो है ये कुछ फ्रंट से इस टाइप की आती है, यहाँ पे लिखा है बिल ब्रायसन मनुष्य, पृथ्वी और अंतरिक्ष, तो यहाँ पे लिखा भी है लगभग हर चीज़ का संक्षिप्त इतिहास, क्योंकि ये द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बुक है, उसका हिंदी एडिशन है, इसलिए यहाँ पे एक ये पिक्चर छपी हुई है। और यहाँ पे नीचे लिखा है व्यापक रूप से विज्ञान की इससे बेहतर जानकारी देने वाली किताब की कल्पना करना मुश्किल है। ये गार्डियन जो अखबार है उसने ऐसा लिखा है इस बुक के बारे में, और यहाँ पे वही लिखा है द ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग हिंदी एडिशन। तो ये कुछ इस टाइप का आता है, और ये कुछ इतनी मोटी है, तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और इसलिए थोड़ी इसकी मोटाई ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है पढ़ने के लिए। अगर इसको पढ़ने बैठोगे तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा कोई वैसा नहीं है। और इसके बैक साइड में जो है इसी के बारे में जो अलग अलग अखबार हैं और पत्र मैगजीन्स वगैरह हैं उन्होंने क्या कहा है इस किताब के बारे में वो लिखा है पूरा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 21वीं सदी की विज्ञान की लोकप्रिय बेस्ट सेलिंग बुक,
फिर यहाँ पे डेली मेल ने इस किताब के बारे में लिखा है कि ज़िंदगी भर में इसी तरह की किसी किताब की तलाश में रहा। ब्रायसन अपनी जानकारी का ज़बरदस्त ढंग से इस्तेमाल करते हुए उसमें हास्य का मिश्रण भी करते हैं। ये डेली मेल ने कहा है। उसके बाद फिर आधुनिक विज्ञान की खोजों पर आम इंसान के लिए शायद ही इससे बेहतर कोई किताब लिखी गई है। संडे टेलीग्राफ ने ये बात कही है। फिर इसके नीचे लिखा है यहाँ पे, बिल ब्रायसन खुद को अनिच्छुक यात्री बताते हैं, लेकिन घर पर सुकून से बैठे रहकर भी वह अपने आसपास की दुनिया को लेकर अपनी उत्सुकता बनाए रखते हैं। यह पुस्तक बिग बैंग से लेकर सभ्यता के उदय तक के बीच जो कुछ हुआ उसे समझने की जिज्ञासा है। यह काल एवं अंतराल से होकर गुजरती आंखें खोलने वाली परम यात्रा है। यह 21वीं सदी की सर्वाधिक बिकने वाली विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तक है और दुनिया को इस तरह से हमारे सामने लाती है जिस तरह से हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। तो ऐसा कुछ बीच में एक पैराग्राफ है जो कि मतलब ये बता रहा है कि इस बुक में इसी टाइप का कंटेंट है अंदर। मैंने इस बुक को पढ़ा भी है। जितना मैंने इंग्लिश वाली जो बुक थी उनको मैंने जितना नहीं पढ़ा था उससे ज़्यादा मैं इसको पढ़ चुका हूँ हिंदी वाली को, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा, थोड़ा मेरा फ्लो बन गया। इसलिए इसका मैं एक इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था मैंने, और पहला जो चैप्टर था उसको मैंने आधा पढ़ लिया था, आधा अभी बाकी है। तो मैं काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देता इसको और कर भी दूंगा, लेकिन दिक्कत है यार कि मेरा थोड़ा माहौल वैसा नहीं है किताबें पढ़ने लायक जिससे लोग होते हैं उस टाइप का, तो और भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं मुझे पढ़ने में इस वजह से। बाकी तो मैं इसको काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देता। बाकी मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करता जाऊंगा चैप्टर जैसे मैं पढ़ूंगा, जो जानूंगा इसके बारे में उस सबको। और इसमें नीचे यहाँ पे ऐसे और लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, यह पुस्तक अनोखी शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है और यदि इसे विद्यालयों में विज्ञान पाठ्यक्रम की बुनियादी किताब के रूप में पढ़ाया जाए तो शिक्षा काफ़ी रोचक हो जाएगी। TLS सही मायने में शानदार उपलब्धि जैसी बेहतरीन प्रस्तुति जो सबको आनंदित कर देगी। नेचर पत्र का बुद्धिमत्तापूर्ण, दिलचस्प और जानकारी से भरा विज्ञान का यात्रा विवरण। द टाइम्स यहाँ पर लिखा है, इसके अनुवादक जो है नीलम भट्ट है। मंजुल पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है और यहाँ पे इसकी MRP है 599, लेकिन मुझे ये कम की पड़ी थी, तो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को लिख दूंगा कि कितना की पड़ी थी मुझे। तो ये ऐसा कुछ आता है। और यहाँ पे इसका फर्स्ट पेज है, यहाँ पे इसके अनुवादक जो है वो नीलम भट्ट जी हैं और ये इसका वही कंटेंट है। मैंने उसका ये पूरा पढ़ लिया था, ये आभार वाला थैंक्स वाला जो चैप्टर है और इसका जो परिचय है ये मैंने पढ़ लिया था पूरा। और इसका जो पहला चैप्टर है ये वाला, ब्रह्मांड में डूबे हुए, ये मैंने आधा पढ़ लिया था और आधा बाकी था। तो किताब को पढ़ने में मज़ा बहुत आता है। इसमें मैंने पढ़ा था, मतलब सुबह तो हो सकता है आप लोग थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बढ़िया है, अच्छी है। इसमें मतलब उन्होंने काफ़ी छोटे स्तर से लेकर बहुत बड़े स्तर तक सारी बातें करी हैं। मतलब ब्रायसन जो है इसके लेखक, उन्होंने ऐसा बताया कि पहले उन्हें कुछ पता नहीं था दुनिया और दुनिया की किसी चीज़ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने जानने की कोशिश करी कि जिस दुनिया में वो रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश तो करें। तो उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया है इसमें। तो मैं पैसे पढ़ूँगा, वैसे आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँगा। तो ये किताब थी। और दूसरी वाली जो किताब है वो ये है द बॉडी, ये भी इन्हीं की है। और ये वाली किताब इनकी इंग्लिश वाली बुक वर्जन जो है द बॉडी ए गाइड फॉर ऑक्यूपेंट, उसका हिंदी एडिशन है ये। और यहाँ पे लिखा है मानव शरीर की अद्भुत मार्गदर्शिका। और इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं है द बॉडी को, इसको मैंने अभी एक चैप्टर भी इसका नहीं पढ़ा है। मैं इसको पढ़ रहा था क्योंकि इसका मैंने नाम सुना था ना पहले, इसलिए मैंने इसी की वजह से मैंने ये इसको खरीदा था। ये तो उसके साथ में दिख गई तो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। तो इसके जो अनुवादक हैं वो ये हैं यामिनी रामपल्लीवार जी, जिन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें भी सारी मानव शरीर की निर्माण और संरचना वगैरह सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया गया। इसको मैं इसको ख़त्म करूँगा पहली वाली किताब को, उसके बाद मैं इसको देखूँगा। और ये वाली जो बुक है द बॉडी, इसके बैक साइड में कुछ स्टेप का दिया गया है इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है ऊपर संडे टाइम्स साइंस बुक ऑफ द ईयर, संडे टाइम्स की साइंस बुक ऑफ द ईयर है ये। और नीचे यहाँ पे लिखा है आश्चर्यों से भरी पुस्तक, दिल, फेफड़े और जननांगों से जुड़ी निराली बातें, साथ में थोड़ी नाराज़गी और अच्छा जीवन जीने के लिए परामर्श भी।
सब कुछ प्रस्तुत है ब्रायसन वाले अनोखे अंदाज में। गार्डियन, अनूठे वैज्ञानिक तथ्यों से भरपूर प्रत्येक पृष्ठ इतने सजीव ढंग से लिखा गया है जैसे कोई थ्रिलर हो। मेल ऑन संडे, बिल ब्रायसन यह पता लगाते हैं कि मानव शरीर वास्तव में किस तरह से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या है। जल्दी उन्हें मालूम होता है कि यह तो अत्यंत जटिल और चमत्कारिक है और उनकी कल्पना से परे अनेक रहस्यों से भरा हुआ भी। मस्तिष्क से होते हुए शरीर के निचले हिस्सों की और जीवन के आरंभ से अंत तक की यात्रा पर निकले ब्रायसन रहस्योद्घाटन करते हैं कि हम वास्तव में सफलता की चौंकाने वाली एक कहानी है, मतलब हमारा शरीर। पुस्तक में बुला दिए गए नायकों, आश्चर्यजनक किस्सों और असाधारण तथ्यों से भरा हुआ हमारा इतिहास है कि कैसे हमने जीव विज्ञान पर प्रभुत्व प्राप्त करते हुए बीमारियों को दूर भगाया। वे एक लेखक के तौर पर आरंभ से अंत तक रोचक और विस्तृत मार्गदर्शिका लिखते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नज़र आते हैं। ये थोड़ा बताया गया है, जैसे इस वाली बुक में बताया गया था इसके बारे में पीछे ये, वैसे इसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि उन्होंने कैसे बुक को लिखा है और किस तरह से जो है बुक में बताने की कोशिश करी है शरीर के बारे में। फिर नीचे यहाँ पे स्पेक्टेटर ने इस बुक के बारे में कुछ लिखा है, वो लिखा है यहाँ पे, ब्रायसन ने अपने मस्तिष्क को एक विशेष के तत्वों से पोषित करते हैं और फिर एक मीठा जायकेदार रस पैदा करते हैं। यह पुस्तक आनंदित कर देती है, दिलचस्प और बहुत सारे रहस्यपूर्ण तथ्यों से भरपूर। द टाइम्स। यहाँ पे इसके अनुवादक हैं हमने रामपल्ली बार, और यहाँ पे इनकी फ़ोटो छपी है जो बिल ब्रायसन है उनकी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये इसकी MRP है 499 रुपीज़, लेकिन मुझे ये कुछ कम की पड़ी थी, तो वो मैं आप लोगों को लिख के दिखा दूंगा ऊपर स्क्रीन पे। तो भाई ऐसा कुछ सीन था इन किताबों का, और जैसे इसमें टाइम मिलता है तब वैसे मैं पढ़ता हूँ इस किताब को रात को या जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो आपके लोगों के साथ भी शेयर करूँगा जो भी पढ़ूँगा इसके बारे में। और इस किताब को ख़रीदने के बाद, मतलब इस वाली को, ये वाली जो बुक है, इसको ख़रीदने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यार, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रहा था इसको पढ़ने के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया लगा था मुझे। किताब भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।